तो क्या हो देवर जी सब, भैया जी सब, हमारा दोस्तों गुजरात वाली भाभी का न्यूज चैनल है, तो प्लीज गाइस आप लोग एक सब्सक्राइब कर दोगे तो हम भी लाइव आ सकेंगे। दोस्तों प्लीज कर दीजिए। तो गाइस एक लड़का थे जो कि बहुत अच्छे थे, अच्छे घर से रहा करते थे, संस्कारी थे, और उनका जो दोस्तों बहुत ज्यादा बिजनेसमैन थे, मतलब बहुत पैसा कमाते थे, बहुत ज्यादा। तो माता पिता उनका बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छे परवरिश किए थे। मतलब बड़े बड़े घर में तो दोस्तों अच्छे से ही परवरिश किया जाता है ऐसो आराम की जिंदगी में। तो माता पिता भी अपना बेटा के पूरा पूरा हर दिल मन जानने का कोशिश किया करते थे, उनको खुश रखने का। तो गैस उनका जो बेटा थे बहुत बड़ा, मतलब बड़े हो गए थे। तब माँ ने सोचा कि अब तो हमारा बेटा एक बिजनेसमैन भी बन चुका है, इनके पास तो सब चीज, रुपया पैसा सारा चीज अवेलेबल है इनके पास, तो अब किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो मेरा बेटा भी एक प्यार क्यों नहीं डिजर्व करता है। बेचारी मन ही मन दोनों पति पत्नी एक बहुत ही प्यारी, अपने बेटा के लायक जोगमजोग लड़की ढूंढते हैं। बेटा के कहते हैं कि बेटा तुम उनसे विवाह करना। ये नहीं जानती है कि बेटा तो पहले से ही किसी और से प्यार करता है। तो उनका बात दोस्तों बिना जाने बिना समझे बेटा के ले जाते हैं, उस लड़की के दिखा सुना के और उनका सगाई कर देते हैं, सगाई कर देते हैं। आप बेचारा न चाहते हुए भी वो लड़की के रिंग वगैरह पहनाना पड़ता है, पहना देते हैं। अब वो जो लड़का जो थे, लड़की तो खुश थे क्योंकि उनका जो थे किसी के साथ कोई अफेयर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। अपना मतलब सोचते थे कि हमारा यही अब होने वाला पति है। तो उनका मुख तो एकदम खिलखिला रहे थे खुशी से। लेकिन जो लड़का थे उनका मुंह पे जरा सा भी स्माइल नहीं थे। सबने, माता पिता ने सोचा शायद अचानक से हम इसके बताए नहीं कुछ, अचानक से सीधे सगाई लंग पहुंचा दिया हूँ, इसीलिए ऐसे शायद कर रहा होगा। तो भी माता पिता ने उनका सारा चीज जो थे ध्यान कर रख रहे थे। ये सारा सगाई उगाई खत्म हो जाते हैं, जब घर जाते हैं तो पूछा बेटा हम बहुत देरों से तुम्हारा एक चीज नोटिस करते हैं। बेटा ने बोला क्या? हम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। बोला बेटा हमारा भी जवान दिया हूँ, आखिरकार तू ही बता कि उस लड़की में प्रॉब्लम क्या है। वो लड़की तो 70 से बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है, कितना सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है। बोला तो भी ना, आई नो पढ़ी लिखी है भाई, कुछ भी मुझे इशू है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो बोला बेटा क्यों? बोला बस यूं ही, अभी हमें शादी करना ही नहीं है। तो भी गाइस उनका जो माता पिता थे बोला देख तुम्हारा एक नहीं मैं सुनूंगा, तुम्हें शादी तो करना ही पड़ेगा इसी लड़की से। अब वो लड़का बोला हम देखते हैं कि आप कैसे हमें उससे आप कैसे हमें उससे शादी कराते हो। अब गाइस बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता अगर बच्चा 100 कदम आगे बढ़ाएगा ना तो माता पिता 150 कदम आगे बढ़ाएगा। तो बच्चा अगर ज्यादा ही दिमाग दौड़ा रहा है, सोच रहा है, तो उनका जो पेरेंट्स थे वो और ज्यादा दिमाग दौड़ा रहे थे। आखिरकार शादी का घड़ी आ ही जाते हैं, वो पल आ ही जाते हैं जिसका लिए बेटा के न इंतजार थे, या पिता के माँ का बहुत इंतजार थे, होने वाली पत्नी का। बोला बेचारा जल्दी से, माता पिता बोला कि जल्दी से दूल्हा बन जा, सारा सरवानी उर्वानी जो भी होता है दूल्हा के पोशाक पहन के और रेडी तैयार हो जा। लड़का बोला ये सब क्या, ये शादी नहीं है,
मैं नहीं करूँगा। बोला चुपचाप घर में मेहमान भरा पड़ा है और तू उसके सामने यही नाटक करेगा। क्या हम तुम्हारा यही संस्कार दिया है बेटा? कम से कम अपने लिए ना सही तो अपना पिता के मान सम्मान मर्यादा के उल्लंघन तो मत कर बेटा। ऐसे करके माँ ने उनको समझाते हैं बुझाते हैं तो भी बेचारा शादी के लिए तो मानता नहीं है। अब न चाहते हुए भी बेचारा दूल्हा बन के जाते हैं अपना दुल्हनिया के लेने। अब गांव घर के लोग देखते हैं तो जा दूल्हा के मुख पे तो न उस दिन सगाई वाला दिन पे थोड़ा सा भी स्माइल थे, हंसी थे, अच्छा थे, और न आज है। लगता है दूल्हा किसी चीज के लेके बहुत परेशान है। शायद उनका मनपसंद का दाम दहेज नहीं मिला होगा, जो कि लड़की वाला थे एकदम भर भर के पूरा घर भर के सामान दिए ताकि मेरी बेटी अच्छा से रहे। लड़की बहुत अच्छी थी, क्योंकि दोस्तों बात थे कि जब वो लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं, ससुराल लेके आती है बेचारी मायके से अपना ससुराल विदा होके। बहुत अच्छे से उनका माता पिता ने जतन से पोस पाल के रखी थी, तो विदा कर देते हैं बेचारी अपना ससुराल आते हैं। ससुराल आते हैं तो सब लोग देखते हैं सुनते हैं, कहते हैं हाँ बहुत प्यारी है, बहुत मस्त है, क्या बहू लाए हो तुम, सच में बहुत अच्छा है। सब उनको तारीफ करते थकते नहीं। और वही में जब रात होते हैं तो लड़का जाते हैं, कहते ये कोई हमें शादी के नहीं मानता। जितना पूरा बेड उड सजा के रखा था सारा के तोड़ फोड़ के नाश कर देते हैं कि ये हम नहीं मानता, ये बिल्कुल नहीं है। लड़की बोली आपका आखिर हो क्या गया है, क्यों नहीं मानते शादी की? आखिर हमारा लव मैरिज थोड़ी हुआ है, मेरा तो अरेंज मैरिज हुआ है। आप क्या इस शादी के लिए रजामंदी नहीं दिए थे? बोला बिल्कुल नहीं। तुम क्यों नहीं मना कर दी कि मुझे शादी नहीं करना है? बोला मैं कैसे मना करूं, भला मैं एक लड़की जात, मेरा माता पिता हमें जहाँ शादी कराएगा वहीं करेंगे ना भला। ऐसे कैसे मैं मना कर सकता? आप लड़का हो के नहीं कर सकते हो, अब मेरा इतना हिम्मत कि मैं माता पिता के इग्नोर करूं, कभी नहीं। अब दोस्तों बेचारी की शादी का रात तो गुजर ही जाते हैं सारा लड़ाई झगड़ा करने में। बस सुबह होते हैं तो देखे सासू माँ तो जैसे के तैसे मस्त बिस्तारा लगा है, न बहू को एक लहठी न चूड़ी, कुछ नहीं फूटा न टूटा। सासू माँ के मन में धीरे धीरे डाउट होने लगा कि हो न हो ये लड़का हमारी बहू के साथ जरूर नाइंसाफी कर रहा है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। सासू माँ ने बोला बेटा तुम धैर्य रखो, तुम धैर्य रखो, देखना तुम्हारे साथ हमारे बेटा इतना घुल मिल जाएगा ना, इतना प्यार करेगा ना कि जितना कोई किसी से नहीं करता है। बहू बोली कि मम्मी जी मुझे तो कुछ नहीं, बस धैर्य रखी हूँ। बोला बेटा अभी तुम्हारा धैर्य रखने के ही टाइम है, तुम जितना धैर्य रखोगी उतना ही तुम, सोना जितना जलता है उतना निखरता है कि नहीं निखरता है। तो सब बहू ने बोला हाँ मम्मी जी बिल्कुल। बोला तो बस धैर्य रखो। तो गैस बजे थे कि वो जो लड़का थे वो किसी और से प्यार करते थे। तो पत्नी जो थी रोज डेली सजती सवरती ताकि मेरा पति मेरे को एक बार देखे और तारीफ करे, लेकिन उनका पति नहीं देखते, न सुनते, न तारीफ करते। ऐसे करके बेचारी भी बहुत ज्यादा अपसेट रहती, लेकिन उनका पति के कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तू दुखी है परेशान है, खो या ना खो, घंटा फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे करके दोस्तों उनका शादी के 1 महीना बीत जाते हैं। 1 महीना में कभी पति पत्नी जैसे बात करते हैं 2 पल बैठ के, वैसा कभी नहीं। तो गाइस इसके आगे की कहानी लेके आते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।